हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए 5 स्टार होटल में स्टे करना सिर्फ एक लग्जरी फीलिंग नहीं देता, बल्कि एक गिल्ट भी देता है। दिमाग कहता है कि एक रात के लिए इतने पैसे खर्च करोगे, और दिल कहता है एक बार तो एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। आज देखते हैं कौन सही है। वैसे तो लाइफ हमेशा एक लूप में चलती रहती है। मंडे से फ्राइडे हम ऑफिस का काम करते हैं, वीकेंड में घर का काम, और फिर मंडे दोबारा आ जाता है। कभी कभी लगता है कि हम जी कम रहे हैं और मशीन ज्यादा बन गए हैं। ऐसी लाइफस्टाइल में कभी कभी सिर्फ बॉडी ही नहीं, दिमाग को भी एक ब्रेक चाहिए होता है। इसीलिए हमने सोचा लंबी छुट्टी तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीकेंड में बैंगलोर के अंदर ही एक छोटा सा स्टेकेशन तो किया ही जा सकता है। और बिना ज्यादा सोच विचार के हमने द ओबेरॉय चूज कर लिया। लेकिन हाँ, दिल तो रिलैक्स करना चाह रहा था, पर दिमाग ऑलरेडी होटल का पर नाइट रेट, जीएसटी, फूड बिल और सर्विस चार्जेस तक का हिसाब लगा चुका था। क्योंकि सच बताऊं, हम उस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहां ट्रैवलिंग और रिलैक्सेशन को आज भी जरूरत नहीं माना जाता, बल्कि एक फिजूल खर्ची ही समझा जाता है। और हम भी आखिर उसी सोच के साथ तो बड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे लिए मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन पर पैसे खर्च करना सिर्फ एक एक्सपेंडिचर नहीं होता, बल्कि सालों पुरानी अपनी उस सोच से बाहर निकलने जैसा भी होता है। खैर, थोड़ी सी सोच विचार के बाद हमने होटल में कॉल करके बुकिंग कर ही दी। लेकिन स्टेकेशन की हमारी शुरुआत उतनी स्मूथ नहीं रही जितनी हम सोच रहे थे। सबसे पहले तो हम गलत लोकेशन पर ही पहुंच गए। फिर एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें द ओबेरॉय का मेन गेट का रास्ता बताया। और जब सिक्योरिटी चेक और बैग स्कैन के बाद हम रिसेप्शन तक पहुंचे, तो वहां एक और सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। किसी मिस कम्युनिकेशन की वजह से मेरी नाम से कोई बुकिंग नहीं हुई थी। एक पल के लिए लगा कहीं आज का पूरा स्टेकेशन शुरू होने से पहले ही ना खत्म हो जाए। लेकिन अब इतनी दूर आ ही गए थे, तो बिना कोशिश किए वापस लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हमने रिसेप्शन पर पूछा क्या कोई रूम अभी भी अवेलेबल है। थैंकफुली उन्होंने बताया कि होटल में सिर्फ 4 रूम बचे हुए थे। बस फिर क्या था, हमने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत उनमें से एक रूम में बुकिंग करवा ली। वैसे रिसेप्शन एरिया देखते ही हमारा आधा स्ट्रेस तो वैसे ही गायब हो गया। लॉबी का डिजाइन बहुत ही एलिगेंट था। अंदर एक खूबसूरत फाउंटेन था, ऊपर लगा था एक बड़ा सा झूमर जो पूरी लॉबी को और भी ग्रैंड फील दे रहा था। और सबसे ज्यादा चीज जो मुझे पसंद आई वह थी बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज, जिनसे बाहर का ब्यूटीफुली मेंटेन्ड लश ग्रीन गार्डन दिखाई दे रहा था। जल्दी ही हमने रिसेप्शन पर चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली, और अब वो मोमेंट आ चुका था जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था, अपना रूम देखने का। जहां पहुंचने के लिए हमें लेनी थी लिफ्ट। एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ मैंने लिफ्ट के बारे में नोटिस की वह यह कि सिर्फ बटन दबाने से आप अपने फ्लोर पे नहीं पहुंचोगे। पहले अपने रूम की कार्ड को स्कैन करना जरूरी होता है, तभी लिफ्ट के बटन्स काम करते हैं। यह एक स्मार्ट सिक्योरिटी फीचर है जिससे अनऑथराइज्ड लोग होटल के गेस्ट फ्लोर्स तक नहीं पहुंच सकते। कुछ ही सेकंड्स में हम अपने फ्लोर पर पहुंच गए और रूम का दरवाजा भी खुल गया। इंटर करते ही राइट साइड पर वॉशरूम थी, और नेचुरली मेरी नजर सबसे पहले उसी पर गई। वॉशरूम काफी प्रीमियम और वेल मेंटेन्ड फील दे रहा था। मार्बल इंटीरियर्स, लाइटिंग, डेडिकेटेड शावर एरिया और एक बाथटब, साथ ही ब्रश, टूथपेस्ट, टॉयलेटरीज, बाथरोब और टॉवेल्स जैसी सारी एसेंशियल एमिनिटीज पहले से ही नीटली अरेंज्ड थी। सच कहूँ, रूम से पहले वॉशरूम ने एक अच्छा इंप्रेशन बनाया। उसके बाद एक छोटा सा क्लोजेट एरिया भी था। यहीं लगेज रखने की जगह, कपड़े हैंग करने के लिए हैंगर्स, एक प्रेस और आयरन बोर्ड और वैल्यूएबल्स रखने के लिए लॉकर भी दिया गया था। हमने अपना सारा सामान वहीं सेट कर दिया, और ऑनेस्टली यह छोटा सा एरिया मुझे तो काफी प्रैक्टिकल लगा। इसकी वजह से मेन रूम में कुछ भी इधर उधर रखने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से मेन रूम काफी क्लीन और क्लटर फ्री रहा। क्लोजेट एरिया के बाद फाइनली मेन रूम शुरू होता था। सच बोलूं, मेन रूम देखते ही मेरा पहला रिएक्शन था अच्छा है, लेकिन शायद 5 स्टार नाम सुनकर मेरे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हाई हो गए थे। ओवरऑल फर्स्ट लुक में रूम डिसेंट, एलिगेंट और बैलेंस्ड लगा। बड़ी बड़ी ग्लास डोर्स की वजह से रूम में नेचुरल सनलाइट पूरी तरह से भर गया था। फ्रेश व्हाइट बेड सीट्स, कोजी बेड, एक कंफर्टेबल सोफा और सामने वर्क डेस्क।
सब कुछ सिंपल था लेकिन नीटली अरेंज्ड। एक बात जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, बालकनी के ग्लास डोर के साथ एक सॉलिड वुडन स्लाइडिंग डोर भी दिया गया था। अगर आप उसे बंद कर दो तो रूम इतना डार्क हो जाता है कि अंदाजा ही नहीं लगता कि बाहर दिन है या रात। और रूम का मेरा फेवरेट हिस्सा था उसकी अटैच्ड बालकनी। वहाँ बैठने के लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट भी था। सुबह या शाम की चाय हो या बस सुकून से थोड़ी देर बैठना, यह बालकनी मुझे उसके लिए परफेक्ट जगह लग रही थी। एक और चीज जिस पे मेरी नजर बाद में गई, वह था टीवी के नीचे रखा हुआ साइड बोर्ड यूनिट। इसके अंदर काफी सारी यूजफुल चीजें नीटली अरेंज्ड की गई हुई थी। सबसे पहले तो यहाँ मिला मुझे इलेक्ट्रिक केटल, उसके साथ साथ अलग अलग फ्लेवर्स की टी बैग्स, कॉफी शैसेज, मिल्क और शुगर भी रखे हुए थे। यानी अगर आपको रूम से बाहर जाने का मन ना हो तो यहीं बैठकर आराम से अपनी चाय या कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ कॉफी मशीन भी थी जिसमें मैंने कॉफी बनाने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी कॉफी अच्छी नहीं बनी। शायद से मुझे मशीन को सही ढंग से चलाना नहीं आया। साइडबोर्ड के अंदर ही एक मिनी रेफ्रिजरेटर भी था जिसमें कुछ ड्रिंक्स रखे हुए थे और एक कंपार्टमेंट में कुछ स्नैक्स भी अवेलेबल थे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है, टी और कॉफी की बेसिक सप्लाईज कॉम्प्लीमेंट्री थी, लेकिन फ्रिज में रखे हुए ड्रिंक्स और स्नैक्स उनके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसीलिए एक्साइटमेंट में उन्हें फ्री समझकर फिनिश मत कर दीजिएगा। शाम होते ही हम निकल पड़े प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए। और सच कहूँ, अगर मुझे इस पूरी प्रॉपर्टी का कोई एक चीज चूज करना हो तो मैं बिना सोचे इसका गार्डन एरिया ही चूज करूंगी। बैंगलोर जैसी बिजी सिटी के बीच में होने के बाद भी यहाँ इतनी ग्रीनरी है कि यकीन ही नहीं होता कि आप सिटी के बीच में खड़े हो। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखे जिनमें से कुछ तो सालों पुराने हैं। कुछ जगहों पे फाउंटेन्स भी थी, एक डेडिकेटेड स्विमिंग पूल एरिया भी था और शांत वॉकिंग पाथ भी, और साथ ही छोटे छोटे पॉन्ड्स भी जिनमें कलरफुल फिश आराम से तैर रही थी, जिनको देख के विराज तो बहुत खुश हुआ। पूरा एम्बियंस इतना पीसफुल था कि थोड़ी देर के लिए ऑफिस की डेडलाइन, ट्रैफिक, रोज की भागदौड़ सब कुछ पीछे छूट गया। और शायद इसी फीलिंग के लिए हम यहाँ आए भी थे, अपनी रूटीन से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाने। वॉक के बाद हमने एक कॉफी और एक मिल्क शेक ऑर्डर किया। सच बताऊं, यहाँ की कॉफी एयरपोर्ट से भी ज्यादा महंगी थी, 500 प्लस GST। आखिर 5 स्टार इफेक्ट दिख रहा था। वैसे तो यहाँ मल्टीपल डाइनिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे वाबी साबी, रिमनाम और लापिस, जहाँ अलग अलग क्विजीन सर्व की जाती है। लेकिन जब वॉक करने के बाद लेट इवनिंग हमने डिनर के लिए टेबल बुक करनी चाहिए तो हमें यहाँ एक और सरप्राइज मिल गया। सबसे पहले हमने रिमनाम में टेबल बुक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह कम्प्लीटली फुल हो चुका था। फिर हमने लापिस में पूछा, लेकिन वहाँ भी पता चला कि फूड फेस्टिवल की वजह से लापिस और वाबी साबी दोनों ही पहले से पूरी तरह से बुक्ड हैं। रिक्वेस्ट करने पर हमें रात 9:30 बजे के बाद का एक स्लॉट मिल गया और तब जाकर हमारी डिनर की टेंशन खत्म हुई। तो अगर आप भी वीकेंड पर स्टे करने का प्लान कर रहे हो यहाँ, तो एक छोटी सी एडवाइस है, रूम बुक करते ही रेस्टोरेंट रिजर्वेशन भी कर ही लेना, नहीं तो लास्ट मिनट टेबल मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आज की रात हमने डिनर इसी होटल में किया और जैसा हमने पहले ही सोचा था, फूड की प्राइसिंग नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। लेकिन एक बात जरूर थी, पूरा डाइनिंग एक्सपीरियंस काफी पीसफुल और प्रीमियम फील जरूर दे रहा था। अगली सुबह भी हमने कोई जल्दी नहीं की, आराम से उठे, ब्रेकफास्ट किया और दोपहर 12 बजे से पहले होटल से चेकआउट करके वापस घर आ गए। अब अगर आप मुझसे पूछो आखिर इस स्टे की सबसे अच्छी चीज क्या थी, रूम, फूड, लग्जरी, तो मैं कहूंगी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। सबसे अच्छी फीलिंग यह थी कि पूरे एक दिन के लिए मैं अपना डेली रूटीन ही भूल चुकी थी। न ऑफिस की डेडलाइन, न किसी काम की टेंशन, न कहीं जल्दी पहुंचने की फिक्र, बस आराम से जीने का वक्त। और शायद इसी को रियल लग्जरी कहते हैं। कभी कभी लाइफ में सबसे प्रोडक्टिव काम कुछ देर के लिए कम्प्लीटली अनप्रोडक्टिव हो जाना होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर ऐसे ही ऑनेस्ट ट्रैवल स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली जर्नी में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू।